ही वाज साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, ये हम सबको पता है, एंड ही वाज नोन फ्रॉम हिज ब्रेवरी, ऑनर एंड लीडरशिप. ही वाज अ ग्रेट लीडर, ही वाज वेरी ब्रेव. ठीक है, उन्होंने किसी भी चीज से नहीं डरे, जेल जाने से नहीं डरे, ब्रिटिश के उनके नो फालतू बातों से नहीं डरे, एंड उन्होंने अपनी कंट्री के लिए फाइट करा. ही वाज अ पीस मेकर. ठीक है, वो एक ऐसे इंसान थे जो नॉन वायलेंस को सपोर्ट करते थे. ठीक है, वो चाहते थे कि दुनिया में इक्वालिटी रहे. ठीक है, हर किसी को उसका हक मिले. वो लड़ाई या किसी की फ्रीडम को कॉन्स्ट्रेन करने के हक में डेफिनेटली नहीं थे. नेक्स्ट, he never compromised on his beliefs. He knew what he was standing for. और उन्हें पता है कि वो एक सही चीज के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो उन्होंने कभी भी एक बैक स्टेप नहीं लिया, नो मैटर उसके उन्हें कौन से भी रेपरकशंस क्यों ना फेस करने पड़े. He was a man of an extraordinary intelligence, courage, generosity and determination. उनकी पूरी की पूरी स्ट्रगल देखकर, जैसा कि वो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में बताते हैं, a lot of people get inspired and हमें पता चलता है कि वो कितने डिटरमिन्ड इंसान थे, उनके कितने नेक विचार थे. Even when he was in jail, ठीक है, वो जो बाहर जेलर से जिन्होंने बंद करा था, उनके लिए भी वो अच्छा सोचते थे. तो he was a very kind and generous person at the same time. All right, आगे बढ़ाए. ट्विन ऑब्लिगेशंस पप्पूस को हमने अलग से एक्सप्लेन करा है चैप्टर में. You can refer to those videos. Now coming to Valli. Now Valli is a very important character. Madam writes the बस में आप वल्ली के कैरेक्टर को पढ़ेंगे, and let me tell you उसके ऊपर काफी बार बहुत भी क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं. So वल्ली जो है वो एक 8 साल की लड़की है, who is a very curious, smart and determined mind. बहुत ही क्यूरियस बच्ची. उसे क्यूरियोसिटी किस चीज की थी कि जब बस उसके घर के सामने से जाती है वो कैसे जाती है. हाउ इज शी स्मार्ट, बिकॉज इवन तो शी वाज 8 ईयर ओल्ड किड, ठीक है, वो बस में चढ़ जाती है और अकेले पूरा ट्रैवल करके आती है. व्हाई वाज शी डिटरमिन्ड, बिकॉज उसने किसी ना किसी तरीके से तरीका निकाला कि बस में कैसे ट्रैवल करे. बिकॉज बीइंग अ किड कोई भी पेरेंट अलाउ तो नहीं करेगा, बट स्टिल उसने जुगाड़ किया. शी वांट्स टू बी कंसीडर्ड एज अ ग्रोन अप. ठीक है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब बस कंडक्टर उसे एक बच्ची की तरह ट्रीट करता है. शी वांट्स टू बी कंसीडर्ड एज अ ग्रोन अप. She is very joyful, disciplined, smart and bold girl. बहुत डिसिप्लिन है उसके अंदर, बहुत बोल्ड है. हिम्मत की बात है यार कि एक 8 साल की बच्ची अकेले बस में ट्रैवल कर रही है. And why was she smart and disciplined? Why are we saying that? Because जब बस रुकती है शहर जाके, तो ना वो कंडक्टर से पैसे लेती है, ना वो बस से नीचे उतरती है, which was a very smart tactic, ताकि उसकी बस ना छूटे, प्लस उसे कोई और गलत इंसान ना पकड़े. Next, she is sensitive as the dead cow lying on the road saddened her. जब वो बस से ट्रैवल कर रही थी तो she encounters a dead cow on the way. और जब उसको वो मरी हुई काऊ दिखती है, वो उसे देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है. So we can say that she was a very sensitive kid. उसे छोटी छोटी चीजें भी फील होती थी. Alright, moving on to the next one now. Lemov. लेमोव कौन है? प्रपोजल प्ले जो है अभी आप कुछ टाइम बाद पढ़ोगे, तो उसके अंदर लेमोव इज वन वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर. अब लेमोव जो है वो क्या करता है प्रपोजल में, नटालिया एक लड़की है उसका हाथ मांगने जाता है. नटालिया का कैरेक्टर स्केच हम ऑलरेडी पिछले पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं. लेमोव की बात करें तो ही इज यंग, अनमैरिड एंड ही इज 35 years of age. ठीक है, वो शादी करना चाहता है, उसकी शादी नहीं हुई, बैचलर है और 35 साल है, and he's very anxious to get married. वो चाहता है उसकी जल्दी से जल्दी शादी हो जाए, बिकॉज उसकी लत से लगता है उसकी उम्र बढ़ती जा रही है. साथ ही साथ बिकॉज ही सफर्स फ्रॉम पैल्पिटेशंस. पैल्पिटेशंस क्या होते हैं कि जो आपकी हार्ट बीट है उसका रेगुलर रिदम नहीं रहता. सो ही फील्स कि ऐसा ना हो, ठीक है, कि मेरी जो हेल्थ है वो और खराब होती चली जाए, एंड आई डोंट हैव समवन टू लुक आफ्टर मी. Now, he lacks self-confidence and keeps beating about the bush instead of stating matters clearly. जब वो नटालिया के फादर से चुबुकोव से बात करने जाता है, तो भाई वो बहुत घबराया हुआ था. तो वो फालतू की बातें यानी beats around the bush, आसपास की बातें ज्यादा करता है, जिससे पता चलता है कि उसे खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था. उसे ये लग रहा था कि अगर मैं ये प्रपोजल उनके सामने रखता हूँ तो कहीं ये मना ना कर दे. Next, his stubbornness and immaturity almost ruined this whole proposal of marriage. वो बहुत जिद्दी है, बहुत लड़ाकू भी है. जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि नटालिया और लेमोव की हर छोटी छोटी बात पर लड़ाई होती है. फिर चाहे जमीन किसकी है, कुत्ता किसका बेटर है, things like that. उसके जिद्दी बनने की
वजह से और इस लड़ाकू नेचर की वजह से उसकी शादी टूटते टूटते बचती है। He marries Natalia for her qualities and not love. At the end, उसको नटालिया से शादी इसलिए नहीं करनी क्योंकि वो उससे प्यार करता है, but it's just for the sake कि उसकी हेल्थ अच्छी रहे, he just want a status symbol in his life. और उसे लगता है कि नटालिया एक suitable लड़की है, which are not the correct reasons to get married. So he was also superficial like Natalia is. Alright, so that's Lamont. Moving on to the next one. मेंटी नहीं है बाबू, मेंटी नहीं है। मिसेस पंफ्री जो है अ ट्रायम्फ फॉर सर्जरी में ट्रिकी की ओनर है। ये चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपका पहला चैप्टर है ये विदाउट फीट का। अब मिसेस पंफ्री इज अ मिडिल एज्ड वुमन एंड शी इज वेरी रिच एंड वेरी रिसोर्सफुल। उनके पास सर्वेंट्स हैं, ठीक है, और वो जो है बहुत पैसे वाली। हाउ डू वी नो दैट? बिकॉज़ शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी ऑन हर डॉग, उसके लिए फर कोट्स वगैरह वगैरह। बट शी एट द सेम टाइम शी इज वेरी जेनरस, वेरी काइंड, वेरी लविंग। उन्हें एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार है। वो ट्रिकी से एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड शेयर करती है, बट यही इमोशनल बॉन्ड जो है उन्हें ले डूबता है। क्यों? बिकॉज शी फेल्स टू ड्रॉ बाउंड्रीज विद ट्रिकी। वो ट्रिकी के साथ बाउंड्री नहीं बना पाती, वो उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती, उसे चॉकलेट न जाने क्या क्या चीजें खिलाती है जो ट्रिकी की हेल्थ के लिए फेल्स टू ड्रॉ बाउंड्रीज विद ट्रिकी। वो ट्रिकी के साथ बाउंड्री नहीं बना पाती, वो उसे किसी भी चीज के लिए मना नहीं करती, उसे चॉकलेट न जाने क्या क्या चीजें खिलाती है जो ट्रिकी की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। बट एट द एंड जब ट्रिकी ठीक हो जाता है तो शी इज वेरी ग्रेटफुल टू डॉक्टर हैरियट। उन्हें अच्छे से थैंक यू करती है एंड उन्हें पता है कि इट्स फॉर बिकॉज ऑफ डॉक्टर हैरियट्स एफर्ट कि अब जो उनका ट्रिकी है वो वापस हेल्दी हो चुका है। Alright, so Mrs. Pumphrey का कैरेक्टर स्केच एक्चुअली पूछा जा चुका है इन द फॉर्मेट कि मिसेस पंफ्री जैसे पेरेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं एंड हाउ आर दे गुड और बैड फॉर देयर चिल्ड्रन। सो इस कैरेक्टर स्केच को भी करके जाओ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, हरी सिंह। हरी सिंह इज वन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर स्केच बिकॉज इसका कैरेक्टर स्केच तो इसी बार पूछा गया था आपके सैंपल पेपर में, द थीव स्टोरी में, कि एवोल्यूशन ऑफ हरी सिंह को बताओ। तो बताओ भैया, आप लोगों ने सैंपल पेपर चेकआउट करा है अभी तक? अभी तक आपने सैंपल पेपर एक बार पढ़ के देखा कि उसमें कौन से क्वेश्चंस आए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं? जल्दी बताइए, यस और नो। यस, वेरी गुड, आपने पढ़ा है, ठीक है। और किसी ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, बस ऐसे एग्जाम से चल रही है तो सबकी नहीं। और आई होप आप सबने सैंपल पेपर को रेफर कर लिया, नहीं कर रहे हैं तो कर लीजिए। सो हरी सिंह का कैरेक्टर स्केच वहां पर हमसे पूछा गया था। तो हरी सिंह के बारे में अगर बात कर रही हूँ तो हरी सिंह कौन है? ही इज अ 15-year-old बॉय, ठीक है, 15 साल का छोटा सा मासूम बच्चा है जो अपने सर्कमस्टेंसेस के रहते हुए चोरी करना सीख गया है एंड ही इज वेरी स्किल्ड एट डिसीविंग, चीटिंग एंड रॉबिंग पीपल। वो बहुत चालाकी से लोगों को चीट करता है। एट द सेम टाइम ही स्मार्ट इनफ टू चेंज हिज आइडेंटिटी एवरी मंथ। वो बहुत क्विकली अपनी आइडेंटिटी चेंज करता रहता है सो दैट उसके पुराने जो एम्प्लॉयर्स हैं, पुलिस जो है, वो उसे पकड़ ना ले। सो ही इज वेरी स्मार्ट, ठीक है, स्ट्रीट स्मार्ट है एंड ही व्यूज हिमसेल्फ एज अ सक्सेसफुल बर्गलर। और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो तो बहुत अच्छा चोर है। He takes pride in it, which is a very wrong thing to do. Next, जब वो अनिल से भी मिलता है, he continues to cheat अनिल while he's sent to bazaar for daily supplies. अनिल जो उसे रोज सामान खरीदने के पैसे देता था, तो उसमें से कुछ ना कुछ पैसे जो बचते थे चेंज, उन्हें अपनी जेब में डाल देता था instead of returning it to him. And he meets अनिल with the intention of cheating on him. But a change occurs in his heart after he flees with the cash he has stolen from Anil. पर जैसे ही